हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये जैकेट है 6 to 9 इयर्स के बच्चे के लिए। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 9 नंबर का क्रोशिया और यहाँ पर मैं ये 2 कलर यूज़ करूँगी और मैंने जो चेन बनाई है वो कोई भी ऑड नंबर आप ले लीजिए, वो बनाई है मैंने। और यहाँ पर ये देखिए मैंने चेन तैयार कर रखी है और यहाँ पर मैंने ली है 92 + 3 चेन, तो ये हो गई 95 चेन। आप जिस भी साइज़ के लिए बना रहे हो उसी हिसाब से आपको इसमें चेन बढ़ाते रहना होगा। अगर आप एक टीन एज के लिए बना रहे हैं तो 110 और आप एक एडल्ट साइज़ के लिए बना रहे हैं तो 120, इस तरह से आप उसे बढ़ाते रहेंगे। यानी 110 + 3 और 120 + 3 चेन, इस तरह से आपको लेना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 3 चेन ये बढ़ाई है और अब मैं 4th चेन में क्रोशिया डालकर और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो यहाँ पर ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। तो यानी कि 3 चेन का एक डबल क्रोशिया और 92 चेन हमारी थी, तो इस तरह 93 ये डबल क्रोशिया तैयार होंगे। ये बिल्कुल पहली रो है जो हमारी बिल्कुल सिंपल डबल क्रोशिया रो है, यानी आपको हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर जब हम ये एंड करेंगे ये रो, तो हमारी 93 डबल क्रोशिया होंगे टोटल। तो इस तरह से हम एक एक करके हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाते रहेंगे यहाँ एंड तक, यानी टोटल हमारे 93 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएंगे। देखिए ये तैयार हो गए। अब हम यहाँ पर एंड किस तरह करेंगे, देखिए एंड करने के लिए हम पहले एक चेन बनाएंगे और इसको टर्न कर लेंगे। यानी डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाकर हम इसको टर्न करेंगे। टर्न करके अब जो हमारा सबसे पहला होल है वहीं पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि हमें हर रो में पहले एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब सेकंड में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, तो हमें ऑल्टरनेट करना है। यानी 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर 1 डबल क्रोशिया और इसके बाद फिर 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर 1 डबल क्रोशिया, इसके बाद फिर 2 डबल क्रोशिया। अब ये हम इस रो में हम डिज़ाइन का बेस तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारा बेस है, बिल्कुल स्टार्टिंग है और यहीं से फिर अब हमारा डिज़ाइन बढ़ना शुरू होगा। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, बेसिक डिज़ाइन है और बिल्कुल आप अगर पहली बार भी बना रहे हैं, पहली बार क्रोशिया कर रहे हैं और आपको डबल क्रोशिया बनाने आते हैं, तो आप बिल्कुल इजीली इसे बना सकते हैं। तो हम इसमें 1 to 1 2 ऑल्टरनेट करके हम इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर इंक्रीज भी हुए हैं हमारे फंदे और ये देखिए राउंड, परफेक्ट राउंड हमारा बना है। ये नेक का हिस्सा है, नेक से शुरू करके हम नीचे तक बनाएंगे। अब देखिए ये लास्ट में आपने एक चेन छोड़ रखी है, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग 3 चेन की थी, तो वहाँ पर सबसे ऊपर वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया है। अब ये कंप्लीट होने के बाद देखिए यहाँ पर भी फर्स्ट वाला हमने डबल क्रोशिया बनाया था इसमें, और इसका एंड भी हम 1 डबल क्रोशिया से ही करेंगे। यानी आखिरी में आपके 2 डबल क्रोशिया नहीं बल्कि 1 डबल क्रोशिया आने चाहिए। अब हमने एक चेन बनाकर टर्न करा और सबसे पहले ही चेन में ये हमने फिर एक डबल क्रोशिया बनाया। अब देखिए ये 2 डबल क्रोशिया जैसे हमने सेकंड में बनाया था, उसके बीच में हम क्रोशिया डालेंगे 2 डबल क्रोशिया के बीच में, और यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया 1 चेन 1 डबल क्रोशिया उसी जगह पर बनाएंगे। यानी कि वी स्टिच हमने शुरू किया है। 1 डबल क्रोशिया 1 चेन 1 डबल क्रोशिया। अब ये हो गया कंप्लीट, इसमें हमने वी स्टिच बनाया है। अब हम आ जाएंगे ये जो 1 डबल क्रोशिया बनाया था हमने ऑल्टरनेट करके, इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे लिया है, इस तरह से डबल क्रोशिया के बीच में, और हम इसको
डबल क्रोशे की तरह बुन देंगे। तो देखिए ये उभरा हुआ फंदा आ गया, आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। अब देखिए फिर हमारा ये 2 डबल क्रोशे हैं, इनके बीच में हम 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद ये एक फंदा आ गया है, इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए किस तरह से हमने इस तरह से हमने क्रोशिया डाला, फंदा लिया आगे। अब ये 2 फंदों का एक, 2 का एक। नेक्स्ट में ये 2 चेन, यहाँ पर हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 डबल क्रोशे। फिर फ्रंट पोस्ट और ये तैयार। तो इस तरह से हम पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 1 फ्रंट पोस्ट, 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 डबल्स, इस तरह से 1 फ्रंट पोस्ट, 1 डबल्स, 1 चेन, 1 डबल्स। बिल्कुल इसी तरह से हम इसे पूरा गोल घुमाकर कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक, और लास्ट में हम सिंपल डबल क्रोशे बनाएंगे। स्टार्टिंग भी हम हमेशा डबल क्रोशे से करेंगे और एंड भी हम डबल क्रोशे से ही करेंगे। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम देखिए नेक्स्ट हमने जो चेन स्पेस है उसमें भी हम फिर इसी तरह से 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। यानी इस राउंड में हम इस रो में हम इंक्रीज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल वैसे ही बनाते जाएंगे जैसे हमारा है। अब यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ हम फ्रंट पोस्ट नहीं बल्कि बैक पोस्ट करेंगे। बैक पोस्ट किस तरह से, देखिए पीछे के साइड से हमने डबल क्रोशे में क्रोशिया डाला, धागा लिया और 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक हमने इस तरह से बनाया। देखिए ये यहाँ से ये फ्रंट पोस्ट है, लेकिन हमारा सीधा है इस तरफ से, तो ये बैक पोस्ट है। अब हम फिर चेन स्पेस में आ जाएंगे, वहाँ पर फिर हम 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल बनाएंगे। फिर हमें बैक पोस्ट लेना है। देखिए फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट हम इसलिए लेंगे ताकि ये जो धारियाँ हैं ये उभरी हुई आएंगी, और जब ये उभरी हुई आती हैं तो वो डिज़ाइन बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही सुंदर लगता है। तो वो धारियाँ तभी उभरी हुई आएंगी जब वो लगातार और हम फ्रंट पोस्ट बुनेंगे। तो जब हम उल्टी तरफ आएंगे यानी बैक साइड बुनेंगे तो हम उसमें बैक पोस्ट करेंगे, और जब हम फ्रंट साइड बुनेंगे तो हम उसमें फ्रंट पोस्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है ताकि ये पूरी जो फली सी बन के आ रही है ये बहुत ही सुंदर लगती है अगर ये इस तरह से बनेगी। तो बहुत इजी है, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। जब आपको ये धारियाँ दिखाई नहीं दे तो यानी आपको बैक पोस्ट करना है, जब ये दिखाई दे तो यानी आपको फ्रंट पोस्ट करना है। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे। अब देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है और ये धारियाँ देखिए बननी आपको दिखाई देने लगी है। यहाँ मैंने देखिए 4 रोज कंप्लीट कर लिए हैं, और चूँकि हम यहाँ पर दूसरा कलर ऐड कर रहे हैं तो हर 4 रो के बाद हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं क्रीम कलर ऐड कर रही हूँ, और ये देखिए क्रीम कलर हम किस तरह से ऐड करेंगे इसका ध्यान कर लेते हैं हम। तो क्रीम कलर लिया मैंने ये, अब इसी फंदे में मैंने इस तरह से कलर ले लिया, और उसके बाद हम जो पिंक कलर है उसको टाइट करके हम खींच लेंगे, और फिर इन धागों को हम दबाते हुए चलेंगे। देखिए मैंने टाइट करके खींच लिया, एक चेन बनाई, अपने वर्क को टर्न कर लिया। अब हम ये धागे दबाकर आगे करना शुरू करेंगे। देखिए ये हमने धागे दबा रखे, अब हम इन्हें साथ के साथ दबाते हुए चलेंगे। तो पहला फंदा हमने डबल सी करा सिंपल, उसके बाद फिर हम वही 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल करेंगे, और नेक्स्ट वाला फ्रंट पोस्ट, फिर 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल इस चेन स्पेस में,
और नेक्स्ट हमारा होगा फ्रंट पोस्ट। इस तरह से। इसके बाद हम फिर 1 डबल, ये वाला रो 1 करें, 1 ही रो करेंगे क्योंकि हमारे 2 उसमें पिंक कलर से हो गए थे। अब 1 रो ये हमने पूरा कंप्लीट करा, यानी टोटल हमने 3 रो करे 1 डबल 1 चेन 1 डबल की। अब हम आगे बुनेंगे, यानी अब हमारा फिर इंक्रीज राउंड आया है। हमने अभी 3 रोज से हमने इसे फंदे को इंक्रीज नहीं किया रहा है, लेकिन अब हम इसको इंक्रीज करेंगे। तो इसके लिए हमने फिर 1 चेन बनाकर टर्न करा और पहली ही चेन में हम डबल्स बनाएंगे। अब हमारा इंक्रीज राउंड शुरू हो रहा है। तो इंक्रीज है वी स्टिच में हमने 2 डबल्स बनाए, 1 चेन और फिर 2 डबल्स, यानी कि जो चेन स्पेस है उस पे हम 2 डबल्स 1 चेन 2 डबल्स बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारा बैक पोस्ट आ जाएगा इस तरह से। देखिए ये बैक पोस्ट, और यहाँ पर हम अब डबल्स की तरह इन्हें बुन देंगे। उसके बाद फिर 2 डबल्स 1 चेन 2 डबल्स इस तरह लेंगे। इसके बाद फिर है हमारा बैक पोस्ट। देखिए ये अब हमारा है उभरा हुआ बिल्कुल उसी तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए 1 डबल्स 1 चेन 1 डबल्स के हम 3 राउंड करे थे, और बिल्कुल उसी तरह से 2 डबल्स 1 चेन 2 डबल्स के भी हम 3 राउंड करेंगे। अब देखना ये है, यहाँ पर हमारे 4 राउंड हो गए हैं, 4 रो हो गए हैं क्रीम कलर से। तो अब हमें कलर चेंज करना है, और कलर चेंज के साथ साथ हम अब इंक्रीज राउंड भी ये स्टार्ट करेंगे। तो इंक्रीज राउंड स्टार्ट करने के लिए हमने पहले ये पिंक कलर ले लिया। पहले वाली चेन में हम डबल्स बनाएंगे सिंपल, और अब हम चेन स्पेस में आ जाएंगे। देखिए चेन स्पेस में हम ये रे चेन स्पेस में हम 3 डबल्स 1 2 3 1 चेन 3 डबल्स 2 3। फिर है फ्रंट पोस्ट। इसके बाद फिर 3 डबल्स 1 2 3 1 चेन 3 डबल्स 1 2 3। फिर है फ्रंट पोस्ट। इसके बाद फिर 3। तो इस तरह से हम यहाँ पर अब 3 रो करेंगे, ताकि ये हमारा पूरा इंक्रीज वाला नेक्स्ट हमारा इंक्रीज वाला राउंड रो आ सके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट इंक्रीज राउंड अपना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इसको टर्न कर लेंगे, और पहले ही चेन में हम एक डबल्स बनाएंगे। अब यहाँ पर चेन स्पेस में अब हमारा इंक्रीज रो है। तो इंक्रीज रो में हम यहाँ पर 1 2 3 और 4 1 चेन और फिर 1 2
3 4, तो 4 डबल्स 1 चेन 4 डबल्स। इसके बाद ये बैक पोस्ट, इसके बाद फिर 4 डबल्स 1 चेन 4 डबल्स, 1 2 3 4 1 चेन 4 डबल्स। तो अब हम इंक्रीज करते करते यहाँ पर 4 डबल्स 1 चेन 4 डबल्स आ गए हैं। ये देखिए इस तरह, और ये हो गया हमारा बैक पोस्ट। नेक्स्ट है फिर इस तरह से, देखिए मैंने टर्न करके दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से आ गया। अब हम इसके 2 राउंड करेंगे। अभी तक हम 3-3 राउंड कर रहे थे, लेकिन अब हम सिर्फ 2 राउंड करेंगे। तो 2 राउंड में एक तो हो गया हमारा पिंक और एक हो गया हमारा क्रीम कलर का। अब हमने इसको मेजर करा तो देखिए ये 6 इंचेस है, इतना हमारे लिए बहुत है। अब हम यहाँ पर अब स्लीव्स और आगे का हिस्सा छाटेंगे, यानी उन्हें अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे 5.5 पे हमने मार्क करा है एक। इसके बाद तो ये हाफ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हाफ ये और हाफ वहाँ। तो इस तरह ये 11 हो गए। हाफ और हाफ, हाफ प्लस हाफ हो गए यहाँ पे, यानी कि 12 हो गए। और उसके बाद हमने ये पीछे का हिस्सा लिया, पीछे का हिस्सा भी 2 3 4 5 6 7 8 9 12 हो गए ये। और फिर है हमारा इधर का हिस्सा भी इसी तरह से 11.5 और हाफ प्लस करके, और फिर आगे का हिस्सा हो गया 5.5। तो इस तरह से ये हमने लिया। अब हम इसे बुनते हुए आ रहे हैं और मैं आपको ये जॉइन करना सिखाऊंगी कि हमें किस तरह से जॉइन करना है। तो ये देखिए 2 3 और 4 डबल्स 1 चेन 4 डबल्स 2 3 4, फिर है यहाँ पर 1 चेन, फिर है ये 4 डबल्स 1 चेन 4 डबल्स। तो यहाँ पर इतना बनना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ बनाएंगे 4 डबल्स 3 4, फिर हम बनाएंगे 1 चेन। देखिए अब इधर का भी हम और इधर का दोनों को ज्वाइन करना है हमें, है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसी में बुनेंगे। तो उससे पहले ये एक चेन बना लेते हैं। हमने ये 4 डबल्स बना लिए, इसके बाद हम 1 चेन बना रहे हैं, और अब बाकी के जो 4 डबल्स हैं वो हम इस वाले हिस्से में बनाएंगे। तो इस तरह से ये ज्वाइन हो जाएंगे। तो 1 2 3 4, फिर है बैक पोस्ट। उसके बाद हम फिर ये देखिए ये हमारा जॉइन हो गया इस तरह से। इसके बाद फिर हम पूरा पीछे का हिस्सा बना लेंगे। पूरा पीछे का हिस्सा बनाकर हम ले आएंगे इसे यहाँ तक। फिर मैं आपको जॉइन करना बताती हूँ। ये पूरा हो गया हमारा, यहाँ तक आ गए हम। मैंने यहाँ पर 4 बना लिए हैं। अब उसके बाद मुझे जॉइन करना है ये, तो जॉइन करने के लिए ये मैंने मार्क कर रखा है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे 1 चेन और ये हम जॉइन कर देंगे। पहले 1 चेन और फिर हम इसे जॉइन कर देंगे। तो यानी कि ये जॉइन, यानी कि इस हिस्से में हम 4 डबल्स बना लेंगे।
तो ये हो गए 1 2 3 4। इस तरह से हमारे ये जॉइन हो गया। अब हम बाकी का हिस्सा इसी तरह बुन लेंगे। तो अब हमारा ये समझिए कि इंक्रीज राउंड बिल्कुल ख़त्म हो गया। हम ये जैकेट बना रहे हैं तो इंक्रीज राउंड हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब हमें कोई भी इंक्रीज नहीं करना है। हर बार हम इसी तरह से 4 डबल्स 1 चेन 4 डबल्स बनाते रहेंगे। अब जब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे तो जो हमने जॉइन करने के टाइम पर 1 चेन बनाई है उसमें हम 4 डबल्स 1 चेन 4 डबल्स बनाएंगे। तो इस तरह से हमें लेकर चलना है। और अब हमें आगे इंक्रीज नहीं करना है, हम बिल्कुल इंक्रीज नहीं करेंगे और हम आगे बनाते चलेंगे। तो ये इस तरह से लेकर हम चलेंगे। ये 2 हो गए हैं, उसके बाद है ये 3 और ये है 4। इसके बाद ये है बैक पोस्ट, इसको हमने लिया। फिर हम आगे का बुनेंगे यहाँ पे फिर 4 डबल्स और इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो 4 डबल्स 1 चेन 4 डबल्स हम यहाँ तक पूरा कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट होएगा और ये देखिए हमारा ये किस तरह से अब दिखाई दे रहा है जॉइन होने के बाद। तो जॉइन होने के बाद यहाँ पे देखिए ये इस तरह से ये हो गया जॉइन और इधर की साइड ये हो गया जॉइन। तो ये हमारा आगे का और पीछे का हिस्सा और ये स्लीव्स का हिस्सा, ये सारे हिस्से अलग अलग सेपरेट हो गए हैं। अब हमें आगे और पीछे का हिस्सा ही सिर्फ बुनना है और स्लीव्स का हिस्सा हम यहीं रोक देंगे। तो अब हम इसे इंक्रीज़ करते चले जाएंगे और हमें जितनी लेंथ बनानी है हम उतनी बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मुझे जितनी लेंथ बनानी थी मैंने उतनी लेंथ बना ली है और ये फलियाँ आपको बिल्कुल साफ साफ अच्छी अच्छी दिखाई दे रही हैं। लास्ट में मैंने देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 पूरे एक ही कलर से करे हैं, मैंने कलर चेंज नहीं करा है और इसके 5 रोज़ करी हैं। तो ये देखिए आपको मैं एक बार इसे मेजर करके दिखाती हूँ कि ये कैसा रहेगा, कितना लंबा बना है ये। तो ये इस तरह से मैंने मेजर करना शुरू करा, कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिखा सकूँ, क्लियर हो आपको कि इसकी लेंथ मैंने कितनी रखी है। तो यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ रखी है 18 इंचेस। अब मैं आपको इसकी विड्थ दिखाती हूँ यानी चौड़ाई कितनी रखी है मैंने। तो ये इस तरह से हमने रख लिया। अब हम यहाँ पर इसे मेजर करेंगे और मेजर करके मैं आपको बताती हूँ कि ये कितना है। तो ये मेजर करा और ये देखिए 13 इंचेस मैंने गैस रखी है। चूँकि बच्चे इनर और स्वेटर के ऊपर ये जैकेट पहनेंगे, इसकी शो आएगी, लुक बहुत अच्छा लगेगा, तो इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा रखा है। और यहाँ पर अब मैं ये धागे कट कर दूँगी। इसके लिए मैं पहले एक चेन बनाऊँगी और इसे धागे को अच्छी तरह से खींच दूँगी, इसको कट करके और अंदर की तरफ दबा दूँगी। इसी तरह से मैं ये क्रीम कलर को भी इसी तरह से यहाँ से कट कर कर और इसे अच्छी तरह दबा दूँगी। अब देखिए ये धागे बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहे हैं, नीट नहीं दिख रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम 2 रो बनाएंगे और हम यहाँ पर फिर से अपना पिंक कलर ले लेते हैं और इससे इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो ये हमने बॉर्डर करा इस तरह से लिया और अब देखिए हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे यानी धागा आगे करके तीनों फंदों को एक साथ बुन देंगे। फिर दोबारा से
जो यहाँ पर एक 1 डबल है उसके ऊपर हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर 2 हाफ डबल्स बनाएंगे इसके ऊपर, फिर एक जॉइंट वाले हिस्से पर बनाएंगे, ये जॉइंट वाले हिस्से पर हाफ डबल्स, फिर जो ये डबल्स के हिस्से में आएगा वहाँ पर हम 2 हाफ डबल्स बनाएंगे, एक और एक और, इस तरह से। फिर है ये जॉइंट वाले हिस्से पर, यहाँ पर एक और हम हाफ डबल बनाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट करेंगे और हम यहाँ पर इसके 2 रो बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि इस तरह से हमें केवल 2 ही रो बनाने हैं, नहीं तो ये पट्टी हमारी ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, ज़्यादा लटक जाएगी और वो बिल्कुल अच्छी नहीं दिखेगी। देखिए यहाँ पर फंदे एक्स्ट्रा नहीं लग रहे हैं और इसके हम सिर्फ 2 रो बनाएंगे और इसे सिर्फ नेक तक हम लेकर जाएंगे और ये हमारी कंप्लीट हो गई है। ये भी पट्टी, इसका भी धागा कट करके मैंने अलग कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ बटन की चॉइसेस है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक तो ये है सिंपल ट्रांसपेरेंट बटन, ये है डार्क पिंक कलर का बटन, एक और है रेड कलर। देखिए ये रेड कलर ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, अगर हम वाइट वाले हिस्से में लगाएंगे तो भी ये ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है, इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि पिंक कलर पर ही हम इसे रख कर ध्यान करें कि कैसा लगेगा। और ये है एक सिल्वर कलर, देखिए ये चारों एक साथ रख कर देखते हैं तो ट्रांसपेरेंट और सिल्वर कलर ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये दोनों थोड़े कम या डिफरेंट लग रहे हैं इस पर रखकर। तो यहाँ पर मैं जाऊँगी सिल्वर कलर के साथ और बाकी के मैं ये तीनों कलर हटा दूँगी। तो ये कलर यहाँ पर मैं इस तरह से इसके साथ जाऊँगी। तो यहाँ पर ये मैंने 4 बटन्स टक कर लिए हैं और ये बिल्कुल जैकेट मेरी तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। आपको भी ये इसी तरह पसंद आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।